लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो अच्छा क्लाइंट है या नहीं, और हमें इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जानना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि क्लाइंट अच्छा है या नहीं, अच्छे पेमेंट करेगा या ड्यूरिंग द जॉब ये तंग करेगा या नहीं। हाँ, ये ज़रूर मुश्किल काम है कि जब आप एक क्लाइंट को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने उसको कैसा प्रपोज़ल लिखना है कि वो आपको हायर कर ले। और हायर करने के बाद इससे भी मुश्किल काम थर्ड स्टेप पे होता है कि हायर होने के बाद अब आपने उसको ऐसा काम करके देना है जो आपको 5 स्टार बाद में दे, अच्छे कमेंट्स दे के जाए। ये सबसे मुश्किल काम है। तो आज हम दूसरे स्टेप वाला काम, जिसमें प्रपोज़ल किस तरह से राइट किया जाता है और किस तरह से जॉब विन की जाती है, ये डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सम टाइम आप एज ए क्लाइंट यानी क्लाइंट बन के चेक कर सकते हैं कि जब आप एज ए क्लाइंट सामने आते हैं तो किस तरह के प्रपोज़ल्स डेवलपर्स जो हैं वो पोस्ट करें तो आपको पसंद आते हैं और डेवलपर के हायर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम प्रपोज़ल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रपोज़ल को आपने हमेशा, जॉब जिस तरह की भी हो, 19-20 के फ़र्क के साथ प्रपोज़ल के पार्ट्स को आपने हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड रखना है। पहला हिस्सा ये लिखा हुआ है। पहले हिस्से में आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट को ये साबित करना है कि आपने प्रपोज़ल पढ़ लिया है। कोई ऐसा जुमला लिखना है 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 मैक्सिमम 2 लाइन्स में, कि जिसको क्लाइंट को पढ़ते साथ ये पता चल जाए, ये मेक श्योर हो जाए कि आपने उसकी जॉब पोस्ट पढ़ी है, जॉब पोस्ट। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। आपने अक्सर देखा होगा क्लाइंट्स के लिए ये कितना अहम होता है कि क्लाइंट ने अपनी जॉब पोस्ट के अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसा कीवर्ड लिखा होता है जो इस ये जानने के लिए होता है कि उसको पता चले कि डेवलपर उसकी जॉब पोस्ट पढ़ भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपने उसको बताना है कि आपने आप उसकी जॉब पोस्ट सुकून से पढ़ी है, आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई हैं, और आप ये जो प्रपोज़ल लिख रहे हैं, आप नए सिरे से लिख रहे हैं, कोई ऑलरेडी रिटर्न प्रपोज़ल यूज़ नहीं कर रहे। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप पे आपने उसको बता दिया कि आपने उसकी जॉब पोस्ट पढ़ ली है। दूसरे पे आपने उसको ये बताना है कि हाँ, मैं ही इस जॉब के लिए बेस्ट फिट हूँ, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो मुझे इस पे काम आता है। मैं, मेरी इस पे स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप पे आपने ये कहना है कि अगर आप मुझे हायर कर लेंगे या हम मिल के काम करेंगे तो मैं इस जॉब को इस तरह डिवाइड करूँगा। लाइक, पहले मैं रिक्वायरमेंट्स पढ़ूँगा, समझूँगा, उसके बाद प्रोजेक्ट को इन 3-4 माइलस्टोन्स के अंदर कंप्लीट करूँगा। और अगर हो सके तो आप क्लाइंट के माइंडसेट को पढ़ के आप ये भी कर सकते हैं कि थर्ड स्टेप के ऊपर आप क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि पहले माइलस्टोन पे मैं इतने डॉलर चार्ज करूँगा, दूसरे पे इतने, फाइनल पे इतने। ये सारी चीज़ें आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं आपके सामने एक जॉब पोस्ट दिखाने लगा हूँ, ये देखें। ये मैंने सर्च करके फाइंड की है, AR IOS ऐप विद इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। ये काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखिए क्लाइंट क्या है, $10,000 का। और राइट साइड पे आप देखिए जो हमने लास्ट टाइम मेथड्स पढ़े थे कि क्लाइंट किस तरह से जज होता है, अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चल रही। लाइक, ये नया क्लाइंट है और मैंने आपको बताया था कि बेशुमार नए क्लाइंट्स जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, बशर्ते कि आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का या ऐसे कंट्रीज़ का है जहाँ पे अमूमन अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। तो नए क्लाइंट्स भी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, इवन जिनकी पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हुई, उन्होंने एक भी जॉब अभी तक नहीं पोस्ट की, तो उनमें भी आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर है नया क्लाइंट है तो इस पर जॉब्स अप्लाई भी कम होंगी, लेकिन चूंकि ये $10,000 की जॉब है जो कि एक अच्छी अमाउंट होती है, तो आप देखें इस पर प्रपोज़ल भी काफ़ी ज़्यादा, 20 to 50। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये सारा कुछ ग्रीन है, यानी कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। क्लाइंट ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि वो मुझे पहले ही साइड पे कर दे। तो ये चीज़, सम टाइम क्लाइंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्लाइंट्स ने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो फिर आपने प्रपोज़ल में कहाँ चेंज करनी है। तो अब देखिए, जॉब पोस्ट पढ़ें, AR iOS ऐप विद इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। दो चीज़ें हाईलाइट हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी आईफोन में, और साथ में ई कॉमर्स का लफ्ज़ आ गया। अब आप ये सारी डिटेल भी पढ़ लेंगे ना, इसमें यही लिखा हुआ है। तो फिर भी बहरहाल आपको ये पढ़नी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जी मैं NDA भी साइन करूँगा। तो आप NDA का ज़िक्र भी प्रपोज़ल में ज़रूर कर दें, ज़बरदस्ती। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ चुका हूँ कि वो हेडिंग से रिलेटेड है। अब मैं आपको प्रपोज़ल दिखाता हूँ, इसका प्रपोज़ल मैंने कैसे राइट किया है, ये देखें। स्टेप 1 पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ये साबित करना है कि आपने उसकी जॉब पोस्ट पढ़ ली है। अब ज़रा मेरा
फर्स्ट लाइन पढ़ें जिसको हम स्टेप 1 कह रहे हैं। हेलो, आई सी दैट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग AR किट स्विफ्ट डेवलपर। ठीक है, आप यहाँ पे iOS भी लिख सकते हैं, iOS ऑगमेंटेड रियलिटी भी लिख सकते हैं। कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया तुम्हें AR किट का डेवलपर चाहिए, साथ में क्या चाहिए, ई कॉमर्स रिलेटेड AR एप्लीकेशंस, और आपने साथ में ये भी बता दिया कि आई एम रेडी टू साइन NDA बिफोर स्टार्ट, कि मुझे NDA साइन करने में कोई इशू नहीं है जॉब स्टार्ट करने से पहले। ये आपने बता दिया, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे पे मैंने आपको बताया था आपने ये साबित करना है कि हाँ आप ही इस जॉब के लिए बेस्ट फिट हैं क्योंकि आपको ये काम आता है। तो मैंने क्या लिखा सेकंड स्टेप पे, आई एम वर्किंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस फॉर लास्ट 2 years एंड ऑल ऑफ माई वर्क इज़ मैंशनड ऑन माई प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझें, मेरा किया हुआ काम प्रोफाइल पे तो मेंशन है अपवर्क की, लेकिन मैंने जितनी भी एप्लीकेशंस पे काम किया उनमें से बहुत सी एप्लीकेशंस शायद लाइव हो चुकी हों लेकिन मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है। वो क्लाइंट का काम था, मैंने करके दे दिया। अब मेरी जो लाइव एप्लीकेशंस हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, हालांकि वो भी 150 प्लस ऐप्स हैं, लेकिन वो ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उनको मेंशन नहीं करा। अब मेरा जो जहाँ पे मेरी ऐप्स मेंशन है वो ज़ाहिर है अपवर्क की प्रोफाइल पे है, तो मैंने यहीं पे अपने प्रपोज़ल के अंदर ही अपनी अपवर्क प्रोफाइल का लिंक दे दिया, ताकि क्लाइंट अगर मेरी प्रोफाइल चेक करना चाहे तो उसको ये ज़हमत ना हो कि वो अपवर्क की साइट पे कुछ ढूंढे। तो मैंने उसको सामने दी थी, वो मेरी प्रोफाइल देखना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके डिटेल में चेक कर सकता है। तो ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट को कोशिश करें फैसिलिटेट करने की कि उसको कोई इधर उधर से जाके चीज़ ना देखनी पड़े। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा, मैंने आपको बताया कि तीसरे में हमने क्या कहना है कि अगर हम काम शुरू करते हैं, जुमला कुछ ऐसा बोलना है, लाइक इस तरह आप ना कहें कि अगर आप मुझे हायर करते हैं, ये ना लिखें, बल्कि आप उसको ये मैसेज दें कि इफ़ वी वर टू गेट स्टार्टेड, लाइक अगर हम मिल के काम करेंगे, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें। तो मैंने लिखा इफ़ वी वर टू गेट स्टार्टेड, यानी अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं, अगर हम काम करते हैं तो मैं इस तरह से काम को डिवाइड करूँगा। ये जो काम की मैंने डिवीज़न की है ना, ये मज़ीद अच्छी भी हो सकती है, इसमें जितना मर्ज़ी आप इस ब्यूटी ले आएँ ये बेहतर है। तो मैंने थोड़ा-सा इसको शॉर्ट लिखा है। पहले स्टेप पे मैंने लिखा है क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स प्रेफरेबली ऑन वॉइस कॉल, तो उसको मैंने वॉइस कॉल की यहीं पे दावत दे दी कि मैं बेहतर ये समझूंगा कि आप मुझे वॉइस कॉल पे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिटेल में समझा दें। उसके बाद इमेज डिटेक्शन मैं करूँगा और उस पे 3D मॉडल टू प्लेस 3D मॉडल 3D मॉडल रख दूँगा। ये भी उसको बहाने-बहाने से हम ये बता रहे हैं कि हमें समझ आ गई है कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। तीसरे स्टेप पे मैंने कहा जी आपने सेल पेमेंट फंक्शनैलिटी का ज़िक्र किया, ये देखें। बहाने-बहाने से उसकी सारी बातों का ज़िक्र करना, ये देखें सेल पेमेंट फंक्शनैलिटी। तो मैंने उसे ये भी बता दिया कि मुझे ये भी पता है कि आप ये चाह रहे हैं। उसके बाद स्टेप 4 फाइनल टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। मैंने इसके रेट नहीं लिखे कि इस पे कितने डॉलर, इस पे कितने डॉलर, ये आप मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लास्ट स्टेप पे एक्स्ट्रा तौर पे अगर आप ये नोट लिखना चाहें, ओवरऑल आई हैव 8+ ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऊपर उसको कहीं नहीं बताया कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है आईफ़ोन और एंड्रॉयड में। हाँ, सिर्फ ये बताया कि ऑगमेंटेड रियलिटी में मुझे 2 इयर्स हो गए। तो नीचे मैंने उसको एक्स्ट्रा तौर पे बता दिया अगर वो ये पढ़ना चाहे कि मेरा ओवरऑल 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आप एक और चीज़ देखें कि नीचे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हैं, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं। फ़िलहाल मैं इस क्लाइंट को ये चीज़ें नहीं दे रहा। लाइक आप कंपनी की प्रोफाइल ऐड करें, हाँ, उस सूरत में करें जब आपकी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ऑगमेंटेड रियलिटी के प्रोजेक्ट शो हो रहे हों। हमारे वो भी नहीं हो रहे। प्लीज़ हैव अ क्विक लुक, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑल ऑफ माय पर्सनल प्रोडक्ट्स, यानी जो मैंने अपनी ज़ाती ऐप्स भी बनाई हुई हैं एंड्रॉयड और आईओएस के स्टोर पे, ये 150 प्लस ऐप्स हैं, ये लाइव हैं, लेकिन इसमें भी ऑगमेंटेड रियलिटी की कोई ऐप नहीं है। इसके बाद ये वो क्लाइंट के काम है जो ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रपोजल्स के सैंपल रखे होते हैं ताकि जब नया प्रपोज़ल लिखना हो तो यहाँ से जो चीज़ चाहिए वो मैं ले लूँ। अब मेरे ख़्याल में ये प्रपोज़ल दी बेस्ट है, इसको मज़ीद शॉर्ट भी किया जा सकता है अगर इस लाइन को यहाँ से निकाल के कहीं यहीं एडजस्ट कर दिया जाए कि लास्ट 2 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ओवरऑल मेरा 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली यानी इसको भी ज़रा इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। बनता ये है, ये हमारा प्रपोज़ल है मेरे बताए हुए 3 स्टेप्स के मुताबिक। तो ये स्टेप्स भी मैंने community.upwork.com से जाके पढ़े थे।
तो मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि community.upwork पे जाके आप ज़रूर इस चीज़ को स्टडी करें। तो ये हमारा प्रपोज़ल है। इस प्रपोज़ल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जॉब पोस्ट में जाके सबमिट करके पोस्ट कर दूँगा। अब आगे आ जाएं। 2 क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। ये देखिए, व्हाट AR iOS एप्लीकेशंस हैव यू क्रिएटेड बिफोर। अब देखें, जब क्लाइंट कुछ क्वेश्चन पूछे ना, बाज़ क्लाइंट्स तो पूछते ही नहीं हैं। तो अगर क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बात ज़हन में रखें कि उसका ज़्यादा फोकस इधर होगा। इसकी बेस पे आप फिर अपने प्रपोज़ल को अब मज़ीद चेंज करें। अगर क्वेश्चंस ना होते तो हमारा प्रपोज़ल ये ठीक था। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिए तो हम प्रपोज़ल को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, वो ये कि अब हमारा ज़्यादा फोकस इस पहले वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए। वो कह रहा है, व्हाट AR एप्लीकेशंस हैव यू क्रिएटेड बिफोर। अब मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी की जो जो एप्लीकेशंस बनाई हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने फेस डिटेक्शन किया हुआ है। इसके अलावा फेस डिटेक्शन में ईयर, नोज़ वगैरह की अलग से डिटेक्शन, फुड डिटेक्शन का काम किया हुआ है। इसी तरह 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं उसको यहाँ पे इस तरह लिख के यहाँ पे रख लूँगा। जब मैं सबमिट प्रपोज़ल करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आएंगी कि आप उसके बताए हुए क्वेश्चंस को भी आंसर करें। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि प्रपोज़ल सबमिट होने के बाद अब क्लाइंट आपसे कांटेक्ट में आ गया। अब याद रखें कि सारे मुश्किल फेजेस आप गुजर चुके हैं। अब क्लाइंट आपके साथ राब्ते में आ गया, उसने आपसे कम्युनिकेशन की है और तब भी आपको जॉब नहीं ना मिली, तो फिर समझें कि आप में कोई वीकनेस है कम्युनिकेशन लेवल पे। आप उसको कायल नहीं कर सके और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिसनिंग में। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और स्पेसिफ़िकली इंग्लिश लिसनिंग को बहुत इम्प्रूव करें, क्योंकि क्लाइंट, मैं आपको अपनी प्रोफाइल में भी दिखा सकता हूँ, एक क्लाइंट ने ये मेंशन भी कर दिया था इन पास्ट कि आपने क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं की रिक्वायरमेंट्स। तो उसने बाकायदा मैसेज लिखा कि इनके साथ काम करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि इन्होंने आपकी बात सही सुनी है, आपकी रिक्वायरमेंट सुनी है कि नहीं। तो वो बेसिकली ये कह रहा था कि लिसनिंग, इम्प्रूव योर लिसनिंग। तो स्पीकिंग भी बहुत ज़रूरी है और लिसनिंग भी। तो ये प्रपोज़ल सबमिशन के बाद क्लाइंट ने अगर आपसे कांटेक्ट कर लिया और फिर भी आपको जॉब ना मिली तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग में इशू होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये देखें, सबमिट प्रपोज़ल का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस प्रपोज़ल के लिए मुझे 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। इस पे हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये देखें, यहाँ पे आप माइलस्टोन में प्रोजेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं कवर लेटर पोस्ट कर दूँगा, यहाँ से जो अभी लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे, और ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे। और यहाँ पे आप कुछ अटैचमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ कोई रिज्यूमे आपने अटैच नहीं करना। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।